हम्म। तो आज हम लोग फिर से करेंट अफेयर्स के सेक्शन में आ गए हैं। हाँ, यही टाइम रहता है हम लोगों का करेंट अफेयर्स में, 10 मिनट पहले 10 मिनट लेट। कोई बात नहीं। आज हम लोग कल के वीडियोज में जो भी 5 अगस्त का न्यूज था उसमें कुछ न्यूज ऐसे थे जो बच गए थे। आज हम लोग उन न्यूज पर चर्चा करते हैं। द हिंदू। हाँ। हाँ, तो पहला न्यूज आ गया है गुरुजी लोग। संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। कल अंतिम समय है, 13 अगस्त। 13 अगस्त कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है। हाँ। और अमित शाह से लगातार जवाब मांगने की विपक्ष की जिद है और अमित शाह भी तैयार है जवाब देने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में भरपूर अभी टकराहट चल रहा है, तो देखते हैं उससे, उस टकराहट में, वो तो राजनीति, उस टकराहट से हमारे एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज अगर खुल के निकल के आ जाए सामने, बेहतर होगा। देखते हैं आज क्या सब चीजें हैं। गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। फंस गया है बच्चा इसमें, पैलेट गन छोड़ दिया है। उसके बाद राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में जो चढ़ावा चोरी हो गया है, छी छी राम राम हो गया, वहां गंदा गंदा काम हो गया है छात्रों पर। हाँ बोलो, अब क्या करोगे? चोर देखता है कि घर किसका है, बड़ा गजब आदमी है। चोर यह नहीं देखता है कि घर किसका है, चोर यह देखता है धन कितना। बिल्कुल, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, बिल्कुल होता है। 1 मिनट, अभी उस डिस्कशन में ना रहे, हम साबित कर देंगे बॉस। जहां आदमी है और धन है, चोरी होनी ही होनी है। तो राम मंदिर में भी चोरी हो गया। इन सब जुड़े मुद्दों पर और जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के दर्जे पर बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिषद में विरोध मार्च निकाला। देखे थे आप लोग? पप्पू यादव चंदा लूट का एक्टिंग कर रहा था। तो संसद के मानसून सत्र, संसद में कितने सत्र? कौन सा? ग्रीष्मकालीन। ठीक, 3 सत्र है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून। के दौरान इंडिया गठबंधन और अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल से मकर द्वार तक, कहां से कहां तक? ये संसद परिसर का ये जगह है प्रेरणा स्थल और मकर द्वार। तो होमवर्क लिख लिया जाए कि प्रेरणा स्थल और मकर द्वार क्या है और इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार और स्पेशली अमित शाह से 3 मुख्य मुद्दों पर जवाब मांगा। कौन 3 मुख्य मुद्दा? छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा। ठीक, यह 3 मांग है जो कि 3 मांग पर विपक्षी जो है वो अड़ा हुआ है और लगातार गृह मंत्री को दबाव दिया जा रहा है कि आप संसद में आइए और इन 3 मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त करें। अब देखते हैं क्या सब है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, बहुत गंदा कार्रवाई हुआ था, चर्चा में है देश विदेश में। 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित कठोर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के खिलाफ अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग।
दूसरा, राम मंदिर निर्माण चढ़ावे से जुड़े आरोप में अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता व चोरी के आरोपों को लेकर निष्पक्ष जांच और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग। और तीसरा मांग है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। ये तो हो गई राजनीतिक पार्टियों की मांग। अब इसमें हम यह देखेंगे कि हमारे लिए कोई काम की चीजें हैं या नहीं। ठीक, विरोध मार्च में लोकसभा के नेता राहुल गांधी है, प्रतिपक्ष के नेता एलओपी, कांग्रेस अध्यक्ष नाम याद रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अखिलेश प्रसाद और तृणमूल, एनसीपी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। प्रतीकात्मक विरोध समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार की सीढ़ियों पर दान पेटी रखकर नारेबाजी की। सदन में प्रतिरोध, विपक्ष ने मांग की है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री इन प्रमुख मुद्दों पर सदन में आकर वक्तव्य नहीं देते तब तक कोई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होगी। तो कल तक यही चीजें चल रही थी। अब आज देखते हैं कि कुछ नई बातें संसद में होती है या नहीं। जो भी नई बातें आएगी वो हम लोग कल के सेक्शन में इसे पूरा कर लेंगे। हाँ, तो आज इस सेक्शन में राजनीतिक समाचारों में कोई होमवर्क नहीं है। अब लेकिन जबरदस्त खबर आपके सामने है। महाराष्ट्र से खबरें आ रही है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध। ये पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में एनालॉग डेयरी जो है, एनालॉग पनीर। अब एनालॉग पनीर क्या है, आइए। महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और जनस्वास्थ्य का हवाला देते हुए नकली या सिंथेटिक या एनालॉग पनीर के निर्माण बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में बहुत सारी चीजें नकली बिक रही है, थोड़ा ध्यान रखना है। बिहार में भी, पूर्णिया में भी। हाँ, पनीर आप लोग खाते हैं, लेकिन एक बार चेक कीजिए कि वो पनीर कहीं गैर डेयरी प्रोडक्ट, एनालॉग प्रोडक्ट तो नहीं है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के तहत यह जारी किया गया है। निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और मिलावट पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसमें हमारे काम के लायक क्या क्या चीजें। ठीक, प्रतिबंध की अवधि एवं दायरा 1 वर्ष का पूर्ण प्रतिबंध है इस पर। राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट पर यह आदेश राज्य के सभी होटल, केटरर्स, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन पर सख्ती से लागू की जाएगी। अब इसका प्रतिबंध का मुख्य कारण है जांच और रिपोर्ट। हाँ, उसके बाद उपभोक्ताओं के साथ धोखा, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, और इसमें अगर कोई भी विक्रेता या उत्पादक पकड़ाते हैं एनालॉग पनीर की बिक्री करते हुए, बताइए, 6 महीने की जेल और उन्हें 1 वर्ष की सजा का प्रावधान मिलेगा। और इसमें जो हम लोगों के हमारे काम के लिए चीजें हैं, वो आप लोग लिख लेंगे। पूछ देगा आप लोगों को कि महाराष्ट्र के बाद या महाराष्ट्र से पहले कौन ऐसा राज्य था जिसने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया। उस राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक, महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़ भारत का वह पहला राज्य है जिसने एनालॉग पनीर के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे, एनालॉग पनीर है क्या? इसको आयोडीन टेस्ट करेंगे। जैसे अगर पनीर के टुकड़ों को पानी में उबालकर ठंडा किया जाए और उसमें आयोडीन या बीटाडीन की कुछ बूंदें मिलाई जाए तो स्टार्च मौजूद होने पर उसका रंग नीला या काला हो जाता है। गौर करना है। जबकि असली दूध के पनीर का रंग नहीं बदलता है। बीटाडीन तो इजीली अवेलेबल है दवाई दुकान में, है ना।
आज जब भी पनीर खरीदेंगे तो क्या करना है, उसको टुकड़ों को छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए और उसमें बीटाडिन मिला दीजिए। ठीक, अगर पनीर का रंग कैसा हो गया, नीला या काला हो गया, तो दुकान वाले पर केस कर दीजिए। अगर पनीर का रंग उजला रह गया तो आराम से खाइए, बनाइए, और हो सकता है तो मेरे लिए भी लेके आइए। ठीक, है भी लीजिए। झारखंड, झारखंड परीक्षा धांधली विरोध। हाँ, पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ अनशन पर बैठे छात्र नेता, फेमस हो गया ये भी बच्चा, देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। सोनम वांगचुक ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और धांधली के खिलाफ रांची में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और प्रतियोगी छात्रों से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। हाँ, सोनम वांगचुक का समर्थन मिल गया है, छात्रों की मांगों का समर्थन किया गया है, प्रशासन से संवाद की अपील की गई है, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की पारदर्शी जांच की बात की गई है, कठोर कानून और परीक्षा कैलेंडर बनाने की बात कर रहे हैं बच्चे लोग, और सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक, सोनम वांगचुक के पहुंचने से झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गया। विपक्षी दलों और विभिन्न नागरिकों संगठनों ने भी परीक्षा धांधली के खिलाफ छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर प्रशासनिक जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ाया है। तो अभी छात्र आंदोलन चल रहा है। कल जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो है अभिजीत दीप के, वो बोल रहे थे कि अब जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है। हाँ, देश भर में बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी दे दिया है 14-15 साल में जो भारत में जो आंदोलन बंद पड़े थे, हाँ, वो उन आंदोलनों को कांग्रेस जनता पार्टी ने हवा दे दिया है। और ये एक बात मान के चलिए, लोकतंत्र जहां है वहां आंदोलन होते रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आंदोलन जो है वह एक ईंधन की भूमिका निभाता है। जितना आंदोलन होगा लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसीलिए जो लोग लोकतंत्र में आंदोलन का विरोध करते थे, कहीं न कहीं उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। वह एक बार लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझे, पढ़े और लोकतंत्र में आंदोलनों का समर्थन करे, मुद्दों का समर्थन करे, लेकिन ध्यान रहे आंदोलन और मुद्दा जायज, गलत नहीं। ठीक है, अब आ जाइए हमारा की हाइलाइट्स। यहां से कुछ कुछ चीजें हम लोगों को मिलेगी काम की। तो न्यूज है, तमिलनाडु संशोधन बजट घोषणाएं। आ जाइए, यहां पर न्यूज है, पूछने वाला न्यूज है क्या। तमिलनाडु सरकार द्वारा पात्र नव विवाहिताओं के लिए 8 ग्राम यानी 1 स्वर्ण सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी यानी अन्ननशील योजना लिख लिया जाए। पूछ देगा कि भारत के किस राज्य ने अन्ननशील योजना लागू की। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। आप लिखिए ऐसे कि भारत के ऐसे लिखिए, तमिलनाडु राज्य ने अन्ननशील योजना प्रारंभ की, जिसमें नव विवाहिताओं के लिए 8 ग्राम सोना का सिक्का और 1 रेशमी साड़ी, और ध्यान रखना है क्या, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आश्रय गृह बनाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। आइए, इसमें क्या कहा गया है कि हाँ, 8 ग्राम यानी 1 सोवरन या सॉवरेन सोने का सिक्का, सिल्क साड़ी। इसका अर्थ क्या है? अन्ननशील का अर्थ है बड़े भाई का उपहार। ठीक, ये कौन सा राज्य चला रहा है?
तमिलनाडु। इस योजना के लिए बजट कितना है? 812 करोड़। और इसमें अब जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो शेल्टर हाउस बनाया जाएगा वो कितने जिलों में बनाया जाएगा? 12 जिलों के, तमिलनाडु के 12 जिलों में। ठीक है। और इसका बजट रखा गया है 6.6 करोड़। उसके बाद 5 जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुस्तकालय, योग, ध्यान और इंडोर खेल भी बनाने की बात, रिक्रिएशन सेंटर खोलने की बात हो रही है। साथ ही साथ केवल नवविवाहिताओं के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए भी व्यवस्था है। क्या है व्यवस्था? ये पूछ देगा अरन शेल्टर होम किस राज्य की योजना? पूछ देगा। लेकिन अरन शेल्टर होम किस राज्य की योजनाएं हैं? तो पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर समझते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज के समय में? LGBTQ। ठीक। इस व्यक्तियों को सुरक्षित आवास, भोजन, पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के 5 जिलों में ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए व्यवस्था की गई है, जिसे समाज में नागरिक नहीं माना जाता है, समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है। उसके लिए अगर कोई सरकार कुछ बढ़िया काम कर रही है ये हमें जानना चाहिए, है ना। अब आइए शॉर्ट स्टे होम, ये 15 जिलों में है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, उपचार, परीक्षा, प्रशिक्षण के लिए शहरों की यात्रा करने वाले ट्रांस व्यक्तियों के लिए 15 जिलों में अल्पकालिक ठहराव गृह, शॉर्ट स्टे होम्स बनाए जाएंगे। और साथ ही उनको रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 50,000 तक की सब्सिडी लिंक्ड बैंक सहायता का भी प्रावधान होगा। यह तो सरकार की योजनाएं थी। किस सरकार की योजना थी? किसके किसके लिए थी? और नवविवाहिताओं के लिए थी। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि यह न्यूज जो है, यह जो खबर है संविधान के किन किन प्रावधानों से संबंधित है। इसीलिए अब आ जाइए अनुच्छेद 41, DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व। तो आपको अब अनुच्छेद 41 याद रखना है। क्या है इसमें? कि अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य द्वारा बुजुर्गों, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में लोक सहायता देने के संवैधानिक निर्देश को वरिष्ठ नागरिक का आश्रय गृह पूरा करते हैं। अगर कहीं पर विधवा गृह है, वृद्धाश्रम है, वो किस अनुच्छेद के तहत काम करता है आज पता चल गया। अनुच्छेद बिल्कुल, तो वार्ड उसी के अंदर में आएगा ना। ठीक। DPSP के अंदर में, वह मुखिया के अंदर में नहीं आएगा। ठीक। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 41 में क्या लिखे हैं आप बताइए? काम और शिक्षा के लिए। तो वो सारी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक। किसके लिए करेगा? राज्य अपने अंदर रहने वाले उन तमाम व्यक्तियों के लिए करेगा, चाहे वह ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं हो। ठीक। अब एक होमवर्क लिखिए आप लोग, हाईलाइटेड किया गया है। ये है होमवर्क आपका, नालसा निर्णय 2014। मजा आ जाएगा। ये सब नहीं जान रहे हैं लोग। यही सब चीज जो नहीं जान रहे हैं वही लोग
जंतर मंतर पर एक उज्जवल सिंह नाम का लड़का आता था ना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस पहन के। तो उस पर लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। तो जब आप नालसा 2014 को पढ़िएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखिए, रुक जाओ, अनुच्छेद 14 और 21 भी आपके काम का है। अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार, और 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और यह अधिकार ट्रांसजेंडरों को भी है ना, क्योंकि देश का नागरिक तो वो भी है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अरण और शॉर्ट स्टे होम उनकी सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गारंटी देता है। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? अब पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? कि वो काफी चर्चा में रहा है उज्जवल सिंह। ठीक, उसको लेकर बहुत गंदे गंदे बातें कही गई। हाँ, और उस कम्युनिटी के लिए अगर कोई गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है तो गारंटी पूछेगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा जानते हैं? यहां से क्वेश्चन उठा लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। कैसे? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु अरण और शॉर्ट स्टे होम उनकी सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गरिमा की गारंटी देता है। यह व्यवस्था किस राज्य ने किया है? तो आंसर क्या होगा? क्लियर? बढ़िया न्यूज मिल गया। आगे, हाँ, डायमेंशन 2, लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास। ठीक, अन्नन सीड योजना जो तमिलनाडु में पहले की, हाँ, ये भी लिख लीजिए, उसका नाम अन्नन सीड योजना का पहले नाम क्या था? तालिकू थंगम योजना का आधुनिक रूप है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय संबल देती है और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक, ट्रांस इंक्लूसिव इकोसिस्टम केवल वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि क्योंकि ट्रांसजेंडर को बहुत तरह की मदद की जरूरत है, उनके लिए आवास, कौशल विकास प्लस बैंक सब्सिडी का संयुक्त मॉड्यूल ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। और तीसरा डायमेंशन जब हम इसका देखते हैं बीपीएसपी के रिगार्डिंग, तो तीसरा डायमेंशन इसका क्या बनता है? फिस्कल प्रूडेंस बढ़ता है, राजकोषीय दबाव बढ़ता है, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग को कुल 818 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सोने जैसी भौतिक वस्तुओं के वितरण से राज्य के राजस्व घाटे का दबाव तो बढ़ेगा। ठीक, कार्यान्वयन अंतर क्या होगा? पात्रता पहचान में दिक्कत होगी। पात्र नवविवाहिताओं की पारदर्शी पहचान करना, ताकि बिचौलियों को रोका जा सके। नहीं तो पता चलेगा एक बार शादी किया 3 बार लाभ ले रहा है। हाँ, जो एक बार शादी किया उसको नहीं मिला। आश्रय गृहों का रखरखाव, पूर्णिया में जो वृद्धाश्रम है बहुत गंदा हालत में है। ठीक, तो आश्रय गृह जो है, बाल गृह है, वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, इन सबों पर ध्यान देना चाहिए। केवल भवन निर्माण पर्याप्त नहीं है। देख लीजिए, वृद्धाश्रम बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, लेकिन पीने का पानी नहीं है पूर्णिया में। योग्य देखभालकर्ताओं का अभिभाव वहां भी अभाव है, चिकित्सा कर्मी नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये सब ध्यान देना होगा। खाली बिल्डिंग बना देने से, योजना लागू कर देने से जमीन की सच्चाई नहीं बदलती है। ठीक, आज हम लोगों का काम खत्म हो गया। धन्यवाद। करेंट के साथ आज कम समाचार था, क्योंकि आज 5 का ही समाचार था। और लोग कुछ देर बाद फिर मिलते हैं होमवर्क सेक्शन में। इतना कम बचा था।